नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3, जिसमें प्रश्न 3 के 4 भाग हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब देखेंगे 5वां। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको जो है कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, तो ध्यान से ज़रा देखेंगे, समझेंगे इसको। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोगों को पता है भिन्न हम लोग कैसे मानते हैं। भिन्न संख्या क्या होती है? जिसमें अंश और हर हो, यानी कि बटे में कोई संख्या लिखी हो। अब इसमें अंश कौन सी संख्या होती है? ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। तो हमें सबसे पहले उसने क्या कहा कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारी प्रथम कंडीशन तो यही है कि अंश x है वहाँ 2 जोड़ो और हर y है उसमें भी 2 जोड़ो, तो ये कितनी हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। अब बराबर में जब ऐसी संख्याएं लिखी होती हैं तो उन्हें कैसे हल करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी कैंची गुणा से। यानी कि इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। तो 11 का x में करेंगे 11x हो गया, और 2 में करेंगे तो 22 हो गया। 9 का y में करेंगे तो 9y हो गया, और 2 का करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया। अब 4 हम एक तरफ कर लें, 11x माइनस 9y, प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की। 18 इधर रह गया और 22 उधर गया तो माइनस का। 18 से 22 चला गया तो माइनस का 4 बचा। ये हमने डाल दिया समीकरण 1। अब वो दूसरी बात हमसे कह रहा है, एक और उसने शर्त रखी है, एक कंडीशन और दे दी। क्या दे दिया? कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। भाई हमने जोड़ दिया, अंश और हर तीनों में 3 जोड़ दिया तो वह कितनी हो जाती है? 5/6। 5/6 लिख देंगे बराबर में। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का x में 6x, 3 में 6 तिया 18 बराबर 5y, अब प्लस 5 तिया 15। अब हम इसको क्या करेंगे? 6x को यहीं रखेंगे, 5y प्लस 15 है, 18 उधर ले गए माइनस का हो गया, यानी कि 5y 15 से 18 गया तो -3 बचा। अगर हम x का मान निकालें यहाँ से तो 5y - 3/6 हो जाएगा। ये समीकरण हमने डाल दिया 2। इससे वैसे भी बना सकते थे पहले जैसे, लेकिन हमें x का मान तो निकालना ही, प्रतिस्थापन विषय हल करने हैं ये। तो x का मान 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा ये बना हुआ है 11, फिर x है तो x की जगह लिखेंगे 5y - 3/6 माइनस 9y बराबर -4 है। तो अगर इसको हल करेंगे तो अब क्या करें? 6 से गुणा कर दें। क्या कर दें? सब और 6 से गुणा करते हैं तो 11 का तो गुणा होगा ही। यहाँ 11 × 25 = 55 माइनस 11 × 3 = 33। यहाँ 6 नहीं बटे में, यहाँ 6 बटे में था तो कट गया। 9 × 6 = 54y हो गया, और 6 × 4 = 24 हो गया। अब 55y से 54y चला जाएगा तो एक ही y बचेगा ना, और उधर माइनस का 24 है और ये माइनस का 33 उधर जाएगा तो प्लस का 33 हो गया कि नहीं? 33 से 24 घटा देंगे तो 24 और 9 33 होता, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 9। अब y का मान, ये हमारा x है, y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर
x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा 5 इंटू बाई था, यानी कि 5 में 9 का गुणा करने 3/6। तो 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 9 पन्ना 45 होता है, -3/6। तो कितना बचा, 42/6, 6 सत्ते 42। अब x y के मान हमें ज्ञात हो गए, तो भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न मानी थी x/y। अब x का मान हमारा आया 7 और इसका मान आया 9। अब जो कंडीशंस हमको दे रखी थी वो आप फिलफिल कर लीजिए। वो कह रहा था कि 2 जोड़ेंगे, तो जो 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 9/11 तो कहा था। और उसने कहा था 3 जोड़ने पर 7 में 3 जोड़ दो, 9 में 3 जोड़ दो, तो ये हो गया 10/12, यानी कि 2 से काट देंगे 5/6। तो यानी कि जो कंडीशंस उसने दे रखी थी वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही परीक्षा में आप जांच करेंगे, क्योंकि वहाँ किताब तो आपको मिलेगी नहीं। तो सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, घंटी जो रखी रहती है बगल में उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तीसरे सवाल का लास्ट भाग हमारा है 5 वर्ष बाद, ये आयु पर आधारित सवाल है। अब आयु तो अपनी जनरल बात है, ये लोग तो हम लोग सब जानते ही हैं, सबकी कुछ ना कुछ उम्र है, तो उसी पे कर लेते हैं इसको। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हो जाएगी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है। तो बात तो अभी से हम करेंगे ना, तो अभी हम जो मानेंगे वो क्या होता है, वर्तमान। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर एक चर मान लें x वर्ष। फिर उसका पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु मान लें y वर्ष है। ठीक, इतना करने में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है। अब 5 वर्ष आगे अगर हम आपसे पूछें कि अभी आप 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 20 साल के हो जाएंगे। यानी कि क्या किया आपने, 15 में 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार हम ये पूछें कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु, अभी वो 1 साल का है, तो इसमें अगर हम 5 और जोड़ देंगे तो x + 5 वर्ष का हो जाएगा। ऐसे ही 5 वर्ष बाद उसका पुत्र जो है जैकब का, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, वो अभी 22 वर्ष का है, उसमें भी 5 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वो कह क्या रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी आयु किसकी, जैकब की। तो जैकब की आयु अपने पुत्र से 5 साल बाद 3 गुनी होगी। अभी जैकब 5 साल बाद x + 5 का होगा और पुत्र होगा y + 5 का, तो जैकब 3 गुना इससे होगा। तो इनको बराबर करने के लिए बच्चे की आयु में 3 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। x + 5, यही फंडा समझना है। 3y, और इसका जब कोष्टक में लिखते हैं तो कोष्टक के बाहर संख्या का कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में गुणा होता है। तो ये हो गया x बराबर, अगर निकाल लेंगे तो 3y + 15 और 5 और उधर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y + 10, ये समीकरण बन गया एक। अब अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मान ले वर्तमान से, अब की बात, अभी बात हो रही है, तो इससे पीछे की बात, पूर्व माने पीछे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 साल पहले। अभी वर्तमान में x वर्ष है,
तो 5 वर्ष पूर्व। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के थे, तो आप क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे, 10 वर्ष के होंगे। तो जैकब की आयु कितनी रही होगी, तो 5 साल बाद आप कहोगे कि अभी वो एक्स का है, उसमें 5 कम कर देंगे, इतने साल का रहा होगा। और ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र जो था उसकी आयु कितनी रही होगी, वो 22 का था, तो वो भी 5 साल कम रहा होगा। ठीक, अब कह रहा है कि पिता तब था, जैकब कितना था, पुत्र से 7 गुना बड़ा था, यानी कि x माइनस 5 और दोनों को बराबर करेंगे तो पुत्र की आयु में 7 से गुणा करना पड़ेगा। x माइनस 5 बराबर, इसका दोनों में गुणा करेंगे 7y माइनस 35। अब इसको सबको इधर ले आओ, x माइनस 7y और माइनस के 5 हैं, ये 35 और इधर आ जाएगा, प्लस का 35 इधर 0 रह जाएगा, यानी कि ये x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0 रह गया। अब ऊपर जो हमने x का मान ये निकाला है ये रख देंगे, समीकरण 1 ये 2 डाल देना, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ x है और x का मान यहाँ कितना है, 3y धन 10, फिर उसके बाद माइनस 7y है और धन 30 है बराबर 0। तो इससे क्या आ जाएगा, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4y बचा, 30 और 10 40 हो गया, बराबर के उधर कर देंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40/4 यानी कि 10। ये 10 क्या आ गया, पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x बराबर क्या था, 3y धन 10 था समीकरण 1 हमारा। अब y का मान है 10, तो 3 गुणा 10 धन 10 यानी कि 3.30 धन 10 यानी कि 40 वर्ष। तो ये क्या हो गया, जैकब की आयु हो गई। उनकी वर्तमान आयु क्या पूछी गई, यही पूछी गई, तो ये 10 वर्ष और 40 वर्ष हो गई। अब आप कैसे करेंगे, 5 साल बाद ये 45 का, ये 15 का, 15 या 45 होता है, 5 साल पीछे चले जाइए तो ये 35 का रह जाएगा और ये 5 साल का रह जाएगा, तो 7×5 7 गुनी हो गई इसकी आयु। तो बिल्कुल हमारा उत्तर सही है। तो दोनों सवाल आपके समझ में आए होंगे। आप अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। धन्यवाद।